हेलो एवरीवन, मैं शुक्ला आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आई विल टीच यू बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसके अंदर जैसे आपके पास एक ही इक्वेशन है 5 प्लस के x इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करनी है x वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू कैसे फाइंड होती है, इसी प्रकार से 10 प्लस के y इक्वल टू 100। ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन में आज हम x की y की इस तरीके की इक्वेशन को सोल्व करना। ठीक है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे और क्या है इसका बेसिक का मतलब क्या है, इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट डीप में जाएंगे। इसके आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली। अगर आपने आज की छोटी सी वीडियो देखी तो आप ये समझो कि आपको हर चीज़ का पता होगा। जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ इसको मैं आपको 1 मिनट से पहले आप बता सकता हूँ कि इस तरीके से ऐसे से सोल्व हो जाएगी। ठीक है, आप और समझ भी जाओगे, आप ऐसी बात नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर मैं पूछूं इस इक्वेशन में ये x क्या है, इस इक्वेशन में ये y क्या होता है, आखिरकार ये y क्या है, जैसे ये सारी इक्वेशन दे रखी है इनको आज कि अगर आपने लेक्चर देखा तो आप इस तरीके के सारे क्वेश्चन करना आज की अकेली वीडियो में सीख जाओगे। लेकिन अगर मैं पहला क्वेश्चन दे रखा आपको 2 प्लस का इक्वल टू 10, इसकी आप वैल्यू निकालोगे बहुत इजीली। मैं आपको 1 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप सही सीख जाओगे। ठीक है, तो आप कोई सी क्लास में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कि ये x क्या है यहाँ पर, अगर इसमें पूछूँ कि y क्या है यहाँ पर, है ना, अगर इसमें पूछूँ कि y क्या है यहाँ पर x और x क्या है, ये x और यही तो बात है। तो आपको पता होना चाहिए x और x क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए जैसे आपको ये पता करना है कि y क्या होता है, x क्या होता है। आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में आपको हर चीज़ समझा दी जाए। आपको इनको पता करने से पहले 2 चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो होता है अचर पद, ठीक है, क्या होता है अचर पद, और दूसरा होता है चर पद। ठीक है, एक तो होता है अचर पद और दूसरा क्या होगा अचर पद। ठीक है, अब ये आपने जाने पहचान होंगे आपके। ठीक है, जाने पहचाने हो या ना हो। अब अचर पद को क्या बोलते हैं, नॉन वेरिएबल। क्या बोलते हैं इनको आप, नॉन वेरिएबल। ठीक है, नॉन वेरिएबल। और ये भी क्या है, 1 मिनट में आपको समझा दूंगा आपको इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, अब जरा 1 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ठीक है, ये क्या है, एक कटोरा है। ठीक है, कटोरे एक, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्या रखे हैं, बॉल्स रखे हैं। ठीक है, क्या रखे हैं इसके अंदर, बहुत सारे बॉल्स रखे हो, और ये बाहर से क्या हो रहा है, ढक रहा है ऐसे, मतलब आपको दिख नहीं रहे, सिर्फ अंदर से दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब अगर मैं पूछूँ आपको ऐसे मैंने यहाँ पर रखा और मैं पूछूँ इसके अंदर कितने बॉल है, तो आप क्या बता दोगे नहीं नंबर, क्या आप इनका नंबर बता सकते हो, मुझे नहीं बता पाओगे। आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर कुछ बॉल है, अगर बड़ा है तो आप क्या बोलोगे बहुत सारे बॉल, अगर छोटा है तो इसके अंदर क्या है, इस कटोरी के अंदर क्या है, टोकरी के अंदर थोड़े से बॉल है। ठीक है, और इसी प्रकार से एक कोई एक क्या है, कोई एक पेड़ है। ठीक है, क्या है, कोई एक पेड़ है, इस पे क्या लग रहे हैं, बहुत सारे फल लग रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, इस पे बहुत सारे फल लग रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं इन फलों की क्या आप संख्या बता सकते हो मुझे, क्या आप इन फलों की मुझे संख्या बता सकते हो। मैं पूछता हूँ कि इसके ऊपर क्या लग रहे हैं, आम लग रहे हैं, तो क्या आप मुझे आम की संख्या बता सकते हो। इसमें क्या है, बोल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे बोल, क्या आप मुझे बोल की संख्या बता सकते हो, क्या आप क्या आम बता सकते हो कितने, नहीं। अब ऐसे ही क्या है, ये क्या है, बादल है। ठीक है, ये क्या है, आसमान में बादल, यहाँ पर क्या स्टार चमक रहे हैं, ये क्या चमक रहे हैं, स्टार। ठीक है, स्टार चमक रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि जो आसमान है इसमें तारों की संख्या बताओ मुझे, स्टार की संख्या बताओ, क्या आप बता दोगे मुझे, नहीं ना। बता सकते हो आप, नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि आप इनको काउंट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो अगर देखो इसके अंदर बोले हमने क्या किया, हमने माना क्या, देखो हमने क्या किया, जैसा इस टोकरी के अंदर बोले, ठीक है, हमने मान लिया इसके अंदर एक्स बोले। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, 1 मिनट की बात है। ठीक है, हमने क्या मान लिया इसके अंदर एक्स बोले। ठीक है, अब मान तो हम देखो हमने क्या सपोज किया इसके अंदर क्या है, एक्स बोले। सपोज हम मान कुछ भी सकते हैं, ठीक है जी, हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने माना कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, मान तो सकते हैं, मांगने के जैसा बोल देंगे, सोचने के पैसे थोड़ी लगते, सोच तो सकते हैं ना, है ना। तो इसके अंदर कितनी बोले, एक्स बोले। ठीक है जी, जरा ध्यान सुनना। अब ये आम का पेड़ है, हमने माना, मैं पूछ रहा हूँ उसमें कितने हैं, माना आम की संख्या, हमने क्या माना, आम की संख्या, हमने क्या मान लिया, इसमें आम की संख्या हमने मान लिया y आम है। ठीक है, हमने क्या बोला इसके अंदर, इस पेड़ पे y आम लग रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं x आम मानोगे, x बोल y बोल, जो आपकी मर्जी हो वो वेरिएबल आप मान सकते हो, x y a to z तक कुछ भी। लेकिन मैक्सिमम जब आप क्वेश्चन आपने किए होंगे, आपने x y z को ज़्यादा देखा होगा, तो हम भी वही चल रहा है, क्योंकि हम दुनिया से अलग तो नहीं चलेंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने x बोल, वैसा आपको माना नहीं है, आप मान सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं पूछा आपके आसमान में कितने तारे, आपने बोला कि हमें तो नहीं पता जी, लेकिन हमने क्या किया, मान लिया। हमने क्या माना कि आसमान में जेड तारे या एक्स तारे। ठीक है, क्या किया, एक लड़के ने बोला कि माना कितने तारे, एक लड़के ने बोला कि एक्स तारे। ठीक है, एक्स तारे, और दूसरे लड़के ने बोला कि वाई तारे।
सुनना जरा ध्यान से। और तीसरे लड़के ने बोला कि जेड आ रहा है, तो गलत कोई सा भी नहीं है, क्योंकि हम क्या करें, मान ही तो रहे ना, मानने का मतलब कुछ भी मान सकते हैं हम, हमारी मर्जी। ठीक है जी। अब हल्का हल्का आपको पता लग गया होगा, जो एक चार पद होते हैं ये कैसे होते हैं, एक्स वाई जेड होते, तो ये हिंदी में भी है, लेकिन मैक्सिमम जगह मैथ को इंग्लिश में पढ़ते हैं, आगे इंग्लिश में पढ़ेंगे टोटल। तो जो चार पद होते हैं कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। कहने का मतलब ये आपको इतनी सब चीजें बताने का मेरा ओनली मतलब मकसद था कि जो वैल्यू चार पद होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे सर पर बहुत सारे बाल हैं, ठीक है जी, हमको नहीं पता क्या, हमने माना मेरे सर पर क्या है, एक्स बाल है या वाई बाल है, जेड बाल है, इस तरीके से मानते, जिनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनको मानते हैं हम, उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इसको मैं कर दूँ, ठीक है। अब हल्का हल्का आपको समझ में आने लगा कि वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, अब बस नॉन वेरिएबल को मिनटों लगेगी समझाने में। अब आपको बताया जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो उनको क्या बोलते हैं, चर पद। ठीक है जी। अब बात करते हैं अचर पद की। जैसे मैंने बोला आपके दो हाथ है, आपके दो हाथ है, ध्यान सुनना, आपके हाथ और पैर चार है, दो आपके हाथ है, दो आपके पैर है, क्या है, आपके हाथ और पैर चार है। ठीक है, और मैंने बोला आपकी दो आंखें हैं, ठीक है, आपका एक सर है, तो क्या सारी फिक्स नहीं है क्या। ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरे पास एक डस्टर है, एक डस्टर एक ही है ना, मैंने बोला कि मेरे पास एक चश्मा है, एक ही है ना, देखो ध्यान से। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू फिक्स हो। अब मैंने बोला कि मेरे पास, मेरे इस हाथ में 5 उंगलियां है, जब ध्यान सुनो, बस कितनी उंगलियां, 5 गिन लो, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, कौन सी बात है, इन सब चीज़ों को आपको हल्का सा अजीब तो कुछ लगा नहीं होगा। ठीक है, बेशक मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, मेरे दो हाथ है, चार, दो हाथ और दो पैर है। ठीक है, अब बाई चांस किसी के 3 होंगे, लेकिन मैंने बात की अपनी से। ठीक है, मेरे दो हाथ है, चार हाथ और पैर है, दो मेरी आंखें हैं, एक मेरा सर है, ठीक है, एक मेरा हाथ है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, अपने ऊपर दे रहा हूँ सारे एग्जाम्पल, लेकिन क्या फिक्स है ना सब कुछ मेरे ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे क्या दो आंखें, मेरी दो आंखें, देखो आपको दिख रही है ना, एक इधर एक इधर, कितनी है, दो फिक्स है ना, बिल्कुल फिक्स। तो जिनको आप जिनसों को जिनकी वैल्यू फिक्स हो उनको भी आप बोलते हो अचर पद। जैसे एक एक, अगर मैं बोलूँ कि 12 माइनस के 10 कितना बच गया, दो, तो 12 में 10 घटा कर 2 ही बचेगा, कोई ज़्यादा नहीं बचेगा। आप ऐसे नहीं, 12 में 2 घटा आप ऐसा नहीं बचा सकते। ठीक है, बता सकते हो, लेकिन हमको पता है कितना बचे, दो, तो क्या है, फिक्स नंबर एक नहीं, तो ये क्या है, जिनकी वैल्यू फिक्स हो उनको क्या होता है, अचर पद, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, अब आपको चर और अचर को पता लग गया। ठीक है, अब आपको चर और अचर का पता लग गया। अब इस इक्वेशन में अगर मैं आपसे पूछूंगी 2 प्लस के एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, अब आपको एकदम समझ में आएगा ये एक्स क्या है, इसकी वैल्यू, मतलब आप ये बोलोगे इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, कोई भी एक क्या है, वेरिएबल है, मतलब कोई भी एक नंबर इसकी वैल्यू आपको फिक्स नहीं है, निकाल लोगे आप। निकालने में तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 1 मिनट लगेगा आपको। ठीक है, अब हल्का से मैं और कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। कॉन्सेप्ट आप बोलोगे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन करा रहे हो। देखो अब जब आपकी नींव मजबूत होगी ना, तो मकान, तो फिर आपको पता है किस टाइप का बनेगा, कितना ही प्रेशर डाले इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी नींव मजबूत है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से। मैंने बोला कि एक्स में आप, एक्स में दो, मैंने बोला कोई नंबर है एक्स, इसमें दो जोड़े, तो ऐसे जोड़ोगे। मैंने बोला कोई नंबर है जेड, इसमें आप दो जोड़े, जोड़ दिया। मैंने बोला कोई नंबर है वाई, इसमें आप 5 जोड़े, आपने जोड़ दिया। कोई नंबर है आपके पास एक्स, ठीक है, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, अभी एक्स मान लिया। मैंने बोला इसमें 3 घटाइए, इसमें से क्या घटाना, 3 घटाइए, इस तरीके से घटाते हैं। कोई नंबर था आपके पास कितना, एक्स वाई जेड ए मान लो। मैंने बोला कि इसमें 2 जोड़िए, जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ने हो गए, जोड़ना घटाना हो गया। अब कोई नंबर आपके पास एक्स, मैंने बोला इसमें 3 ही गुना कीजिए, गुना करके कितना आएगा, एक्स को 3 में गुना करके कितना होती है एक्स, क्योंकि इसका अगर 1 हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि 2 वाई गुना कीजिए 2 में, 2 दूनी 4, 4 वाई। अब मैंने बोला कि 5 की गुना कीजिए 10 में, 5 दाम 50। ठीक है, अब मैंने बोला कि 6 की गुना कीजिए 7 वाई में, 6 7 कितना हो गया, 42 वाई। अब मैंने बोला कि 5 को भाग कीजिए वाई से, कैसे लिखोगे, 5 बटे के वाई। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात क्या है, एक ही है। ठीक है, अब हल्का हल्का आपको इनका भी पता लग गया, आप इनसे देख के घबराओ मत। ठीक है जी, आप इनको देखकर घबराओ मत। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, करो बात। अब देखो जरा क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x प्लस के 10, 2 प्लस के x इक्वल टू 10। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x है ना, आपको x का मान ज्ञात करना, कैसे करोगे जरा देखो ध्यान से। तो ये बेकार समझ गया, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसे क्या करो, अकेला करो। बीच में क्या है, बराबर। बराबर का मतलब क्या होता है, जैसे तराजू है, अगर इधर 10 किलो है और मैंने बोला कि तराजू का दूसरा कांटा है बराबर है, तो उधर भी कितना होगा, ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। अगर इधर 10 किलो रखा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो बराबर है, उधर कुछ सामान का वो इसके बराबर है, तो उधर भी आप क्या बोलो 10 किलो है जी वो। ठीक है, तो अब आपको बराबर बदल गया, ये क्या है, इसके बराबर है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे क्या करो, बराबर के इधर हो या उधर, उसे अकेला करो। अकेला कैसे हो सकता है, अगर हम इसको 2 को इसके फूफा के घर भेज दें। ठीक है जी, हमने क्या किया कि इसको 2 को इधर भेज दिया सीधा, हमने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमको तो इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ, जिसकी वैल्यू निकालनी, तो आपने यहाँ पर ऐसा कैसे लिखा, इक्वल टू, ऑलरेडी इधर कितना था 10 थे, और इनके घर मेहमान कौन आया, तो पहले से कितना था इधर 10 ही बराबर, हमने ऐसे तो, और 10 दो इधर। अब एक छोटी सी बात आपको पता होगी, जिसका कोई साइन उसका क्या होता है प्लस, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता था अब याद रखो। जैसे नंबर है आपके पास 1 2 3 4 लिख रहे हैं यहाँ पर 10, तो अगर मैं पूछूँ कि इसका क्या साइन है 10 और ये 30 है, अगर इसके आगे आपने अपने घर वाले से पूछो इसका क्या साइन है, तो वो बोले इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप क्या बोलोगे, इसका क्या है, प्लस है।
ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, आप स्मार्ट हो, ठीक है, नहीं पता आप सीखो। प्लस था, अब छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी, बराबर से इधर जाए कुछ या बराबर से उधर है, इधर जाए या उधर आए, तो सब में क्या होगा, जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे प्लस का 2 था, इधर आकर कैसे हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बस। x इज इक्वल टू 10 में से 2 जाना कितने बचते हैं, 8, बस कर गए वैल्यू, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस के 3 इज इक्वल टू में 10। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ y का मान ज्ञात करना। आपको कैसे करोगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है जो अकेला करो, बराबर से इधर हो चाहे उधर हो, ठीक है। अगर हम 3 को इधर भेज दें, बराबर से अगर हम 3 को इधर भेज दें, क्या हमारा y अकेला नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमने क्या किया, जो ये 3 था इसको हमने इधर सेटलमेंट कर दिया, ठीक है। इधर कितना रह गया, हमारा y रह गया इधर अकेला, और ये बराबर ऐसा का ऐसा, ये वाला बराबर, इधर ऑलरेडी 10 था, प्लस के 3 था, इधर आकर कैसे हो जाएंगे बेचारे, माइनस के 3 हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है जी। y इक्वल टू 10 में से 3 जाना कितना बचता है, 6 नहीं बचता है, 7 बचता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे, अभी नहीं करते, चलो कर लेते हैं। कितना है, 2y इक्वल टू 5। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कैसे है। अब एक, अगर मैं पूछूं, आप ये बताओ ना वेरिएबल कौन सा है, नॉन वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, यानी कि चर पद क्या हो, जिसकी वैल्यू क्या आना हो फिक्स। जैसे इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है चर पद क्या है y, और अचर पद क्या है 2, तो चर और अचर ऐसे लिख रहा हूँ, इनके बीच में क्या होता है, गुना होती है, ऐसे याद रखना आपको हमेशा। इस लाइन को हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखो जरा ध्यान से क्या देखना आपको, एक छोटा सा पॉइंट बोलो आपको, कि गुना वाली चीज़ें बटे में आ जाती है, गुना वाली चीज़ें बटे में आ जाती है, बस। गुना वाली चीज़ें बटे में, बटे वाली चीज़ें गुना में। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको कैसा करो, अकेला। अगर ये गुना वाली चीज़ हटाओगे आप, तो ऑलरेडी हमारा y क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि इसको हटाया, गुना वाली, मैंने बोला गुना वाली चीज़ कहाँ पर जाती है, बटे में। गुना में है, देखो ध्यान से, इसमें गुना वाली चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में। अब यहाँ पर और अब y रह गया अकेला हमारा, जो हम चाहते थे, हमने कर दिया इसको अकेला। बटे गुना वाली चीज़ कहाँ पर आ गई, 2 में। था क्वेश्चन अलग, लेकिन क्या था, मस्त था। ऐसे में लाखों क्वेश्चन करा सकता हूँ आपको मिनटों में। जैसा क्वेश्चन था, फिर हमने क्वेश्चन दिया कि 3y प्लस के 10, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं लेता, स्टार्टिंग में 3y इक्वल टू में 10, है ना। अब मैंने बोला है चरेगा चरा, इनके बीच में क्या होगा, गुना। आप इसको ऐसे लिखोगे, कैसे, कि 3 गुना के y इक्वल टू में 10, ठीक है। अब आपको बड़े अच्छे से मालूम है गुना वाली चीज़ कहाँ पर, गुना में। देखो गुना में आप इसको इधर नहीं भेज सकते, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो होता है जोड़ में। ये किसमें, गुना में। गुना वाली चीज़ कहाँ पर जाती है, बटे में। तो यहाँ पर कितना रहेगा हमारा y, हमने क्या कर दिया, 3 को इससे जुदा कर दिया। ये तो हम चाहते थे y को अकेला करना। अब देखो आपको ये पता लग गया, आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है। अब जैसा हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, 5 माइनस का 10। अब मैं जल्दी करता हूँ थोड़ी सी, ठीक, क्योंकि लेक्चर वीडियो लेंथ ज़्यादा बड़ी हो रही है। बीच में क्या बराबर, आप इसकी वैल्यू फाइंड करनी पाएगी। देखो क्या क्वेश्चन, इसका क्या होता है, प्लस। पर आपको देखो मैं क्या बोला, y को अकेला करो, जो वेरिएबल होता है उसे अकेला करो, अकेला है ऑलरेडी। प्लस माइनस माइनस, 10 में 5 जा, कितना बचे, 5। बड़े वाले साइन आ गए, इक्वल टू। देखो तो मिनटों में सोल्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी, कितना है, 2y। आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे अकेला करो। अकेला कैसे होगा, अगर मैं इसको एक को इधर सेटल कर दूँ, तो हमारा y वाली टर्म क्या हो जाएगी, अकेली हो जाएगी। इधर कितना था ऑलरेडी 11, और 1 भी इधर आएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का 1, 2y। 11 में से ये जाना कितना बचता है, 10। आप देखो ये कंडीशन बनाई, ये कंडीशन हम सीख चुके हैं कैसे। ये क्या है, एक चरेगा चर, बस हमने क्या किया, इनके बीच में क्या लगा दी, गुना इक्वल टू में 10। गुना वाली चीज़ कहाँ पर आ जाती है, बटे में। y इक्वल टू 10 बटे के 2, और 2 के लिए कितना होता है, 10। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5। दिस इज द आंसर। अब आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, इनको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। और भी अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराऊँ। जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट था बेसिक, वो मैंने सिखा दिया। अब ये क्वेश्चन तो आप कहीं से भी सीख लो, कैसे भी सीख लोगे, ठीक है। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑलरेडी लेक्चर बना दूंगा इनके ऊपर, बना रखे हैं, और इनसे भी आप सीख जाओगे। हमने एक कर लिया। अब देखो x और x कितना होता है, x और x, एक x। एक बात बोलो, 2 और 2 कितने होते हैं, 4। 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 कितना होते हैं, 2। ऐसे ही x और x कितने होंगे, 2x, है ना। फील करो चीज़ों को, फील करो, ठीक है। अब मैंने बोला ये y प्लस के 2y। देखो 1y और 2y कितने होंगे, 3y होंगे ना। इसके अंदर कितना लिख रहा है, एक। ये सिर्फ आपको दिखा, तो फैमिली वालों को नहीं दिखा, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो, ठीक है।
एक वाई और 2 वाई कितने होंगे, 3 वाई, ये कंप्लीट यहाँ तक। 10 प्लस के वाई, 10 प्लस के वाई, तो 10 में अगर वाई जोड़ा तो 10 प्लस के वाई, तो यही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली बात थी नहीं, तो ये सब क्वेश्चन बता रखा हूँ। देखो x प्लस के 10x, x प्लस के 10x, एक x और 10x कितने हो जाएंगे, 11x हो गया। ऐसे ये भी हो जाएगा y प्लस के y, देखो y प्लस के y प्लस के y, एक y कितने हो गए, 3y, सारे हो गए क्वेश्चन। अब आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने बात की सिर्फ बेसिक के, और एक दो क्वेश्चन कराते इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सीख लिया ये वाले। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि 3 के y प्लस के 3 के y इजिकल टू 10, आपको y की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालोगे आप? सबसे पहली बात, जो गुना वाली चीज बटे वाली चीज कहाँ पर आ जाती है, गुना में, तो 3 ये 10 के साथ किस में आ जाएगी, गुना में, आपको आ जाने गुना वाली चीज बटे वाली गुना में, ठीक है। अब फिर से अब यहाँ से आप पढ़ चुके, गुना वाली चीज कहाँ पर आ जाती है, बटे में, तो ये 3 किसके बटे में आएगा, 10 के। देखो हमने y की वैल्यू निकाल दी बड़े इजी तरीके से, गुना वाली चीज बटे में, फिर ये तो कर लोगे आप ऐसे कोई क्वेश्चन है 3 के x प्लस के 1 इक्वल टू में 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसकी सबसे पहले जिसकी वैल्यू उसको अकेला करो। अगर हम इसको एक को इधर भेजें तो हमारा अकेला हो जाएगा, कितना हो गया इधर 3 प्लस के x इक्वल टू, इधर कितना था 11, प्लस का 1 था, इधर आकर माइनस के 1, 3 के अब देखो इधर कितना 3 के x, 11 में से 1 10, गुना वाली भाग वाली चीज़ कहाँ पर आती है, बटे में, क्योंकि हमको जिसकी वैल्यू चाहिए उसके साथ छेड़छाड़ करनी है, इसे छेड़ो, भाग वाली चीज़ कहाँ पर जाएगी, गुना में, 10 गुना के x, और गुना वाली चीज़ अब आपको पता है यहाँ से गुना वाली चीज़ कहाँ पर आती है, बटे में 3 के 10 इक्वल टू x। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आप बोलोगे तो अब मैं एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपके 20 कम से कम 20 क्वेश्चन, कम से कम ऐसे 20 क्वेश्चन हर तरीके के मैं आपको सोल्व करा दूंगा, अगर आपने कमेंट किया तो, ठीक है। आज वीडियो मिलने का आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बताओ।